किसान सिर्फ वही किसान नहीं है जो खेती में मैले कुचले कपड़े में काम करता है, वो भी किसान है जो कोट पैंट टाई पैंट पहनता है और ट्रैक्टर चलाता है, ट्यूटर भी चलाता है, वो भी किसान है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए टीकरी बॉर्डर हम आए हुए हैं और टीकरी बॉर्डर से अलग अलग कहानियां कर रहे हैं। आमतौर पे पहले खबरें जो होती थीं वो छपती थीं और सर्कुलेट होती थीं, फिर खबरें रियल भी होने लगीं और फेक भी होने लगीं। अब खबरें ट्रेंड भी होती हैं और खबरें वायरल भी होती हैं। तो ट्रेंड और वायरल, जब हम यहाँ आज टीकरी बॉर्डर पहुँचे तो एक शख्स को ये बोलते हुए सुना कि किसान जो हैं ट्विटर चलाना भी सीखें और ये आंदोलन अभी चल रहा है, कल को ये आंदोलन ख़त्म हो जाए उसके बाद भी लोग जो हैं ट्विटर चलाना सीख लें, क्योंकि ट्विटर पर सारे मसले सबसे पहले उठते हैं। अनूप हैं और इन्होंने इनके तमाम साथियों ने मिलकर के किसान सोशल आर्मी खड़ी की है और उनके साथ उनके दोस्त भी हैं जो पूर्व में एनएसजी कमांडो भी रह चुके हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले अनूप से कि ये ख्याल कैसे आया कि किसान सोशल आर्मी, और आपने एक लोगो बनाया है जिसमें ट्रैक्टर और लैपटॉप साथ साथ है, तो कैसे आया ये ख्याल? हाँ, ये पूरा देश जानता था कि किसान का हथियार है ट्रैक्टर। किसान ट्रैक्टर चलाना जानता है, लेकिन देश को ये भी दिखाना था हमें कि किसान ट्विटर भी चलाना जानता है। तो इसके लिए हमने इसका गठन किया था किसान सोशल आर्मी का, ताकि लोगों में जो हमारे किसान आंदोलन को लेके सही इन्फॉर्मेशन पूरे देश के अंदर जाए। किसी भी तरह का बीजेपी सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करने के लिए, गोदी मीडिया जिस तरह से पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश कर रहा था, उसको काउंटर करने के लिए ये हमने बहुत ज़रूरी एक देखा और समझा कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, पैरेलल मीडिया खड़ा करने की। तो इसके लिए हमने ट्रॉली वाइज नंबर लेना स्टार्ट किया, ग्रुप बनाए व्हाट्सएप ग्रुप पे। उन्होंने क्या किया, अपना ट्रॉली के लोगों को तो जोड़ा ही, साथ में अपने गांव में जो लोग नहीं आए थे उनको भी जोड़ा। तो इस तरह से हज़ारों लोग जुड़ गए और हमें भी नहीं पता था कि इतना फ़ायदा इसका होने वाला व्हाट्सएप ग्रुप का। उसके बाद क्या हुआ, जो भी खाद्य सामग्री आ रही थी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, सब तक चीज़ें सही जो जिनको ज़रूरत है वो चीज़ें उन तक पहुँचे, उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और तीसरा, किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, वो उसको एम्बुलेंस की सर्विस देनी है, किसी भी किसान साथी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो वहाँ भी इन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है व्हाट्सएप ग्रुप ने। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे साथ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसके माध्यम से जुड़ चुके हैं। कमांडो साहब, मतलब एक बार जो कमांडो हो जाता है, एक बार जो मुखिया हो जाता है, वो आजीवन फिर कमांडो के ही ये इसी संबोधन से आमतौर पे चलते होंगे। बिल्कुल। अब ट्विटर भी चलाने लगे हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं ट्यूटर भी चलाने लगा हूँ। अगर आप देखें तो ये ट्विटर का जो प्रेम है, ये आंदोलन के बाद शुरू हुआ या इससे पहले भी आप ट्विटर पे थे? नहीं, एक्चुअली मैंने ट्विटर अकाउंट बहुत पहले बनाया था, करीब 3 साल पहले बनाया था। लेकिन इस आंदोलन में आने के बाद मुझे लगा कि रियल में ट्विटर की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया जो चीज़ें दिखा रहा था किसानों के बारे में, उससे लगा कि जैसे मैं एक सैनिक हूँ, मैंने सैनिक जीवन जिया है, तो लोगों को बार बार ये बोल रहे थे कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो हमने वो चीज़ें ट्विटर पे लोगों को बताया कि हम जैसे बहुत सारे लोग जो पूर्व में सैनिक जीवन जिया है और आज भी हमारे भाई, हमारे दोस्त सेना में हैं, तो हम सब लोग देशद्रोही नहीं हैं। एक्चुअली ये लड़ाई जो है, ये नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई थी, और इसके लिए हम सब लोगों को ट्विटर पे आना बहुत ज़रूरी समझा, और इसलिए आज हम ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, शुरुआत में जैसे, हालांकि वो दीप सिद्धू वाला प्रकरण दूसरा है, मगर दीप सिद्धू जब सबसे पहली बार मीडिया के सामने दिखे थे तो अंग्रेजी बोलते हुए दिखे थे, और ये बात हुई कि यार क्या किसान जो है वो जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके अंग्रेजी बोलता है क्या? मतलब, या इस देश ने शायद किसानों को उस तरीके से देखा नहीं था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या बिहार का किसान जो टूटा हुआ किसान है, जो हरियाणा और पंजाब का किसान है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे भी बहुत सारी बहस हुई। चाहे वो राहुल गांधी का एक पंजाब का आंदोलन हो, जो जब वो रैली निकली थी तो जिस तरीके के ट्रैक्टर पर वो बैठे थे, उसको लेकर के भी कि ऐसे ट्रैक्टर लेकर के किसान चल रहा है। आप लोगों ने भी शायद वो देखी हो सारी चीज़ें। एक्चुअली हमने जो भी इस दौरान जो भी चीज़ें चली हैं वो सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं अगर आपको सही मायने में बताऊं तो अभी तक जो देश के सामने दिखाया जाता था
वो किसान की एक अलग तरह की परिभाषा दिखाई जाती थी कि फटे धोती कुर्ते में या मैले कुचले कपड़े में जो होता है वही किसान होता है। तो उस धारणा को चेंज करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। हमने उन सब लोगों को दिखाया कि जो किसान बैलगाड़ी चलाना जानता है वो एरोप्लेन भी उड़ाना जानता है, जो ट्रैक्टर चलाना जानता है वो ट्यूटर भी चलाना जानता है, जो कुर्ते पजामा पहनता है वो अपनी कमाई से जींस भी पहनना जानता है, कोट पैंट भी पहनना जानता है। तो एक्चुअली में इन लोगों ने जो किसान दिखाया कि जो खेती करता है और फटे कपड़े मैले कुचले कपड़ों में रहता है वही किसान है। इनको ये बात नहीं पता थी कि जो देश की सरहदों पे देश की सेवा करते हैं वो किसान के बच्चे हैं। तो किसान के बच्चे भी किसान हैं। जो बड़े बड़े प्रोफेशन पे हैं, जो टीचर हैं, वो भी उसी किसान ने फटे मैले कपड़ों में अपने बेटे को पढ़ा के टीचर बनाया है, तो वो भी किसान के बच्चे हैं, यानी कि वो भी किसान हैं। तो आज जब ज़रूरत पड़ी तो वो सारे लोग किसान का सपोर्ट करने के लिए आएंगे ना। अब किसान के बच्चे तो आएंगे, तो वो कोट पैंट भी पहनना जानते हैं, ट्यूटर भी चलाना जानते हैं, ट्रैक्टर भी चलाना जानते हैं। तो इस धारणा को लोगों को चेंज करना पड़ेगा कि किसान सिर्फ वही किसान नहीं है जो खेती में मैले कुचले कपड़े में काम करता है, वो भी किसान है जो कोट पैंट टाई पैंट पहनता है और ट्रैक्टर चलाता है, ट्यूटर भी चलाता है, वो भी किसान है। अनूप, जैसे अभी तो फिलहाल आप ये काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जो इस बातचीत की शुरुआत से पहले कि पहले आप सिंघू पर थे और सिंघू पे आपको लगा कि आपको टीकरी आना चाहिए, फिर आप टीकरी का मोर्चा आप लोगों ने संभाला। ये आंदोलन अभी चल रहा है, कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आप लोग अपने मसलों पर अड़े हुए हैं, मगर अगर कल को ये ख़त्म होता है उसके बाद की कोई प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल, मैं 30 तारीख को यहाँ आए थे, 30 नवंबर को। हमें लगा कि यहाँ अव्यवस्था ज़्यादा है, स्टेज भी नहीं था यहाँ पे, तो स्टेज की व्यवस्था करवाई। उसके बाद हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी चीज़ों को पहुँचा रहे थे। उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया। उसके बाद अब लगा हमारे को कि सरकार कभी भी इंटरनेट बंद कर देती है हमारा। तो इसके लिए हमने, जैसे हमारी खाप पंचायतें होती हैं जो रातों रात उठ के आई थी टिकैत वाला अपना होने के बाद, उसके बाद उन खापों को हमने और गांव वाइज हमने बोला, सबसे रिक्वेस्ट किया कि हम गांव में हॉटस्पॉट केंद्र बनाएं, ताकि जब भी सरकार इंटरनेट बंद करे कम से कम हमारी चीज़ें ना रुकें, तो हम गांव में उस चीज़ों को फैला सकें। तो अब उन्होंने बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ रही कि काफ़ी पंचायतों ने हमारे उसको एक्सेप्ट किया है और अब वहाँ वाईफाई लगने स्टार्ट हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज था पहले, लेकिन अब कई गांव की पंचायतों ने भी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया है कि कभी भी अगर इंटरनेट बंद होने की स्थिति में भी हमारी चीज़ें ना रुकें, वो बिल्कुल सही से वाईफाई लगने स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा ये हो गया, अब हमारे आंदोलन को कैसे, क्योंकि लंबे टाइम तक चलना है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि संकल्प लेके आए थे कि 6 महीने का राशन पानी लेके निकले थे हम लोग। अब कैसे इसको आगे तक चलाना है, क्योंकि लंबे टाइम तक चलना है। तो उसके लिए खापों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि गांव वाइज जो हमने एक बनाया प्लान कि एक गांव से, छोटा गांव है तो 20-25 लोग रहेंगे उसके परमानेंट, उसके बाद वो रोटेट होंगे। उसके बाद बड़ा गांव है तो वहाँ कम से कम भी 100 लोग उनके गांव के रहेंगे, वो रोटेशन होगा उनका। अगली बार दूसरे लोग आएंगे। कई गाँव ने 5 दिन का प्लान बनाया, कई गांव ने 7 दिन का प्लान बनाया, तो वो चल रहा है। उसी में हमने एक चीज़ को ऐड किया है कि आप हॉटस्पॉट केंद्र भी बनाएं, तो वो सही से चल रहा है। और अब जब भी इंटरनेट बंद होगा, अब करेगी सरकार, तो कम से कम हमारी चीज़ें नहीं रुकने वाली। इस आंदोलन में हम लोगों ने जिस तरीके के नारे सुने, चाहे वो सिंघू पे सुने हों या यहाँ भी सुन रहे हैं, हरियाणा पंजाब एकता की बात बहुत सुनाई पड़ रही है। खापों का भी समर्थन आ गया है पंजाब के लिए। आप पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, व्हाट्सएप तो सभी लोग चलाते थे, इधर उधर मैसेजेस, ट्विटर वगैरह पर आप भी आ गए हैं? हम क्या, आपका प्रोफेशन क्या रहा है खेती बाड़ी के अलावा? खेती कुछ करते रहे हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे हम। अच्छा। तो थोड़ी बहुते ग्रुप वगैरह हम चलाते थे। उसके बाद ट्विटर पे भी थे पहले। अच्छा। 1-2 साल से। तो जो यंग ब्लड के लोग थे हमारे, तो वो तो सभी तकरीबन यंग जो डिग्री होल्डर है सभी हैं किसान के बेटे जी। तो वो ट्विटर चलाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको ट्विटर पे लाना था हमने, वो हम काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप लोगों की क्या भूमिका रहती है? मतलब कहीं से कोई डिक्टेशन आता है या स्वतः कुछ करते हैं? कैसे, मतलब कैसे आइडिएट होता है चीज़? तकरीबन ये तो ज़्यादातर तो अनूप भाई चलाते हैं हमें, लेकिन हम जो यहाँ का परिस्थिति रहती है ना, हम उसी को लेके चलते हैं। अच्छा। लोकल और कुछ है अनूप आप बताना चाहते हैं हमें? हाँ बिल्कुल, सरकार की मंशा नहीं है, अभी लग नहीं रही कि वो तीनों काले कानून वापस लेने वाले हैं। संघर्ष लंबा चलेगा हमारा,
इसके लिए तैयारियां हमने कर ली है। सभी किसानों को हमने बता दिया कि लंबे समय तक हमें डटना पड़ेगा। जिस तरह से 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हुआ था, अजीत सिंह, हमारे शहीद अजीत सिंह के नेतृत्व में, वो 9 महीने 7 दिन के लगभग चला था। उसी तरह का एक बड़ा आंदोलन हम ये इसकी जो मोदी सरकार तानाशाही बन चुकी है, जिन्होंने पूरे देश के सामने मतलब एक तरह का नैरेटिव अलग से